बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 जून है और दिन है इतवार का। आप जानते हैं कि मौजूदा हुकूमत आने के बाद, इस इम्पोर्टेड हुकूमत के आने के बाद हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स जो है वो शदीद परेशान है, बहुत अज़ियत में है। और ख़ास तौर पे हमारे जो कारोबारी जो तबका है वो बहुत ही ज़्यादा अज़ियत में है, बहुत परेशानी में है। कारोबारी लोगों के कारोबार ठप हो गए हैं। इस हवाले से ये मियाँ इमरान अहमद हैं जिन्होंने एक अहम ब्लॉग लिखा है। इसमें इंडिपेंडेंट उर्दू में बड़ी मारूफ़ वेबसाइट है उसके ऊपर, और उन्होंने एक ताजिर जो है, एक दुकानदार जो है लाहौर इचरा बाज़ार का, उसकी रोदात लिखी है, उनसे बात करके लिखा है कि वो क्या कह रहे हैं। और इससे पहले मैं आपको एक और ख़बर से आगाह करता चलूँ कि इस वक्त ताजिर और पंजाब हुकूमत आमने सामने हैं। ताजिरों ने हमज़ा शहबाज़ के अहकामात मानने से इनकार कर दिया है और तसादुम के भी ख़तरात हैं, क्योंकि हमज़ा शहबाज़ और नून लीग पुलिस के ज़रिए रात 9 बजे मार्केटें बंद करवाना चाहती है। लेकिन इस मामले पर जो ताजिर हैं उन्होंने भी धमकी लगाई है, और साथ ही वो कहते हैं कि अगर इन्होंने ज़बरदस्ती कारोबार बंद करवाया तो हम मुज़ामत करेंगे। और इस हवाले से जो पंजाब के ताजिरों ने जो हुकूमती ऐलान है 9 बजे मार्केटें बंद करने का, उसको मुस्तरद किया है। और वो कहते हैं कि किसी सूरत अपना कारोबार रात 9 बजे बंद नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि हुकूमत अपने तमाम दफातर के AC बंद करे तो हर गरीब का पंखा चलेगा। ताजिर रहनुमा अजमल बलोच ने कहा है कि रात 9 बजे दुकानें बंद करने के हवाले से मुंतखब ताजिर नुमाइंदों से कोई मुशावरत नहीं की गई। डिप्टी कमिश्नर्स के ज़रिए कई ताजिर नुमाइंदों पर दबाव भी डाला गया और चंद ताजिर नुमाइंदों की वज़ीर आला से मीटिंग को मुशावरत का नाम दिया गया। ये नून लीग, आपको पता है, ये तजर्बाकारी तो है। चंद ताजिरों के नुमाइंदों के नाम पर कुछ लोगों को वहाँ ले जाया गया और ख़बरें ये अखबार में लगवा दी गई कि ताजिरों से मुज़ाकरात कामयाब और ताजिर मान गए हैं कि 9 बजे दुकानें बंद कर दी जाएंगी। तो ये अजमल बलोच साहब कह रहे हैं कि हमारी ऐसी कोई बात इनसे नहीं हुई। साथ ही वो कहते हैं कि अजमल बलोच साहब की ईद के सीज़न में शाम के वक्त कारोबार बंद करवाना जुल्म होगा। पंजाब के ताजिर किसी सूरत अपना कारोबार रात 9 बजे बंद नहीं करेंगे। रात भर स्ट्रीट लाइट्स और पार्क्स में मुफ्त इस्तेमाल होने वाली बिजली बंद की जाए। ताजिरों को हर सूरत बिजली फ्राहम की जाए, ये सबसे महंगी बिजली ख़रीदता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर ताजिर बरादरी को बिजली मुहैया नहीं की जा सकती तो जनरेटर चलाकर कारोबार करने दें। इतनी शदीद गर्मी में ख़रीदारों का घर से निकलना मुमकिन ही नहीं, यानी दिन में उनका मुमकिन ही नहीं इतनी गर्मी में निकलना। ज़बरदस्ती बंद कराने की कोशिश की गई तो शदीद मज़ामत करेंगे। अब आ जाएँ उस ब्लॉग पर जो कि इमरान साहब ने लिखा है, और उसका मैं आपको बताता हूँ उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं और मुवाज़ना भी किया है उसमें शहबाज शरीफ और इमरान खान के दौर का। वो कहते हैं कि क्या मुआशी बहरान से कारोबार बंद हो रहे हैं। वो कहते हैं कि बजट में कारोबारी तबके पर टैक्सों की भरमार से पता चलता है कि हुकूमत ने यह हिसाब किताब ही नहीं लगाया कि इससे क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान हो सकता है। वो लिखते हैं कि उमर कपड़े का कारोबार करता है, लाहौर इचरा बाज़ार में एक किराए की दुकान ले रखी है। ये उमर साहब का जिक्र हो रहा है। उसके ग्राहकों में अक्सरियत मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती है। पिछले 3 सालों में उसके कारोबार में इजाफा हुआ, यानी इमरान खान के दौर में उनके कारोबार में इजाफा हुआ जिन उमर साहब का जिक्र हो रहा है। लेकिन जब से नई हुकूमत आई है उसकी परेशानियों में इजाफा होने लगा है। ख़ुसूसी तौर पर पिछले 1 माह में ग्राहकों की तादाद निस्फ रह गई है। उमर के मुताबिक इसकी वजह महंगाई में इजाफा है। आमदन में इजाफा नहीं हो रहा क्योंकि बज़ाहिर लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई है। ग्राहकों की अक्सरियत जहाँ एक सीज़न के 3-4 जोड़े लेकर जाती थी वो अब 1 जोड़ा लेकर जा रही है। कपड़ों के जहाँ 4 जोड़े लेकर जाते थे वहाँ 1 जोड़ा लेकर जा रहे हैं। और पिछले 3 साल में इमरान खान के दौर में कारोबार बढ़ा, अब कारोबार ठप हो गया है। वो कहते हैं कि जब उनसे, यानी जो ग्राहक आते हैं उनसे हम कहें 3 जोड़े लेने पर इसरार करें कि आप लें, तो वो जवाब मिलता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। घर का सौदा सर्फ लेने के बाद कपड़ों के लिए ज़्यादा पैसे नहीं बचते। और ये बहुत तकलीफ़देह सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर। एक ऐसी हुकूमत को मुसल्लत किया गया है जिन्होंने आके तबाही और बर्बादी कर दी अपनी करप्शन और लूट मार की खातिर। वो आकर और अपने जो है वो बंदर बांट में मसरूफ़ रहे और 2 माह तक कोई मईशत को नहीं तवज्जो दी। और फिर एंड पे आके जब हाथ पाँव फूल गए तो साथ ही पेट्रोल 84 रुपये 15 दिन में और डीज़ल 115 रुपये बढ़ा दिया। उमर का कहना है कि एक तरफ सेल नहीं हो रही और दूसरी तरफ बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से मजबूरन जनरेटर चलाना पड़ता है। ऊपर से पेट्रोल का खर्चा 2 गुना बढ़ चुका है। पेट्रोल की कीमतों में 1 माह में 85 रुपये फ़ी लीटर इजाफा हो चुका है। उमर ने कहा कि मैंने टीवी पर सुना है कि पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद इजाफा किया जाएगा क्योंकि IMF अभी भी पाकिस्तान से खुश नहीं है और वो सब्सिडी ख़त्म करने के बाद पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स लगाना चाहता है।
अगर पेट्रोल की कीमतों में इस तरह इजाफा होता रहा तो मुझे अपनी दुकान बंद करना पड़ेगी। मैं 2 माह से अपनी जेब से दुकान और घर का खर्चा चला रहा हूँ। उमर का कहना है कि पैसे की किल्लत के बायस मैंने बैंक से कर्जा लेने का फ़ैसला किया। जब बैंक से रब्ता किया तो मालूम हुआ कि कर्ज लेने की सूरत में 19 से 20% सूद बैंक को अदा करना होगा, क्योंकि शरह सूद 15% से तजावुज़ कर चुकी है। वो सोचने लगा कि मेरी दुकान का मुनाफा 10 से 12% है। अगर मैं बैंक को 20% सूद अदा करूंगा तो 8 से 10% मुझे अपनी जेब से अदा करना पड़ेगा। मैं घर क्या लेकर जाऊंगा और दुकान कैसे चलाऊंगा? उमर ने बैंक मैनेजर 2 से पूछा कि इतना महंगा कर्ज कोई लेता भी है या नहीं। बैंक मैनेजर ने बताया कि जब से शरह सूद मुल्क की तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंची है, लोगों ने कारोबार बंद करके सरमाया बैंकों में रखना शुरू कर दिया है। इससे डिपॉजिट तो बढ़ गया है, लेकिन बैंकों से कर्ज लेने वाले अफराद की तादाद में कमी आ गई है और बैंकों में ट्रांजैक्शन भी आधी रह गई हैं। कुछ बैंकों ने एहतजाजन कर्ज देना बंद कर दिए। उन्होंने स्टेट बैंक को बताया है कि इतनी ज़्यादा शरह सूद पर बैंक काम नहीं कर सकेंगे, लेकिन स्टेट बैंक पॉलिसी रेट में कमी करने पर तैयार दिखाई नहीं दे रहा। उमर का कहना है कि इमरान खान की हुकूमत नई हुकूमत से बेहतर थी। इमरान खान के दौर में अगर महंगाई थी तो कारोबार भी चल रहा था, सनतें बंद नहीं हो रही थी। नून लीग और उनकी इत्तेहादी जमातें तजर्बाकार होने का दावा करती हैं, लेकिन मैं उन्हें उस वक्त तजर्बाकार मानूंगा जब मेरी दुकान अपना खर्चा निकाले, मेरे घर के अखराजात पूरे करे और मुझे बचत भी दे। अगर मैं खुशहाल नहीं हो सकता तो हुकूमत के तजर्बाकार होने के दावे खोखले हैं। ये सिर्फ उमर की कहानी नहीं, बल्कि कारोबार से जुड़े तकरीबन हर शख्स का यही नुहा है। मैंने इस बहरान की वजूहात जानने और खुसूसन टेक्सटाइल पर राय लेने के लिए लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रोग्रेसिव ग्रुप के सदर खालिद उस्मान साहब से रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि हुकूमत के गलत फैसलों ने बेयकीनी की सूरत हाल में इजाफा कर दिया। बकौल खालिद उस्मान, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की पैदावार अप्रैल के महीने में 13.3% कम हुई है। मुल्क में बेरोजगारी बढ़ रही है। 2 माह में तकरीबन 30,000 से ज़्यादा टेक्सटाइल मुलाजमीन को नौकरियों से निकाल दिया गया है, क्योंकि बिजली की अदम दस्तयाबी की वजह से टेक्सटाइल मिलें या तो बंद पड़ी हैं या फिर आधी कारकर्दगी पर काम कर रही हैं। हुकूमत फैसला ही नहीं कर पा रही कि उसने किस सिमत जाना है। उनका मज़ीद कहना था कि सरकार जानती है कि वो IMF के बगैर नहीं चल सकती, तो ऐसी सूरत में IMF के मुतालबात के बरक्स बजट पेश करने की क्या ज़रूरत थी। IMF नाखुश है और उसकी वजह हुकूमती मिसमैनेजमेंट है। सरकार को चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके IMF से कर्ज की किस्त वसूल करे। बसूरत दीगर डॉलर 235 रुपये का होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। रोज़ाना की बुनियाद पर डॉलर तकरीबन 1 से 1.5 रुपये बढ़ रहा है, क्योंकि स्टेट बैंक के डॉलर्स के ज़खायर 9 अरब डॉलर की नफसियाती हद से गिर चुके हैं। सरमायाकार डॉलर्स बैरून मुल्क मुंतकिल कर रहे हैं। डॉलर माफिया डॉलर ज़ख़ीरा कर रहा है। अगले 15 से 20 दिन मुआशी एतबार से मज़ीद तकलीफ दे हो सकते हैं। मुल्क में इस वक्त मजबूत और मुस्तकिल मिजाज हुकूमत की ज़रूरत है। वो ये लिखते हैं इमरान साहब कि जब मैंने साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर सलमान शाह से कारोबारी सूरत हाल के बारे में पूछा तो उनका कहना था कि कारोबारी तबका ख़ुसूसी तौर पर छोटी इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इस हवाले से स्टेट बैंक और निजी बैंकों को बैठकर पॉलिसी बनाना होगी ताकि ये सनतें डूबने से बच सकें। बैंक सूद के अदायगियों को कुछ अर्से के लिए इल्तवा में डालकर कारोबारी लोगों पर बोझ कम कर सकते हैं। इसके अलावा बजट मंजूर होने से पहले IMF प्रोग्राम का मंजूर होना ज़रूरी है। अब तक IMF का वाज़ेह बयान आ जाना चाहिए था कि वो नई हुकूमत के फैसलों से मुतमईन है या नहीं, ताकि सरमायाकार मुतमईन हो। इस सूरत में मार्केट में ठहराव और मजबूती आ सकती है। बसूरत दीगर पिछले 3 सालों में इंडस्ट्री लगाने में जो मेहनत की गई थी वो चंद माह में रायगा हो सकती है। डॉक्टर सलमान शाह ने मजीद कहा, बजट में कारोबारी तबके पर टैक्सों की भरमार कर दी गई है। ऐसा महसूस हो रहा है कि हुकूमत ने यह हिसाब किताब ही नहीं लगाया कि इससे क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान हो सकता है। बगैर सिम के पॉलिसियाँ नुकसानदेह साबित हो रही हैं। इन हालात के पेश नज़र ये कहना गलत नहीं होगा कि अंदरूनी और बैरून मुल्क सरमायाकार मौजूदा हुकूमत से मुतमईन नहीं है। एक मजबूत मईशत के लिए मजबूत और मुस्तकिल सियासी निज़ाम अहम है। कारोबारी तबके को ये यकीन दिलाना ज़रूरी है कि मौजूदा हुकूमत अपना वक्त पूरा कर सकेगी। बसूरत दीगर अदम एतमाद की कैफियत में इजाफे का खदशा है, जो पाकिस्तानी मईशत और कारोबार के लिए ज़हर कातिल है। और ये जो है मैंने आपको बताया है, और ये उनका ब्लॉग है और आपने सुन लिया कितनी ख़तरनाक बातें हैं। 30,000 लोग बेरोज़गार हो चुके हैं और 2 माह में। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है इस हुकूमत के आने के बाद। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना करम करे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, पाकिस्तान को अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।